मार्केट में तुम्हें ढेर सारी स्टडी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन असली माल यहीं पर मिलेगा। देखो ये तुम्हारी प्रिपरेशन है ना, ये 1 साल की कड़ी तपस्या है, और अगर हम इसे ऐसे ही किसी आलतू फालतू स्टडी वीडियो को देखकर निकाल देंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, ये होगा। सीधी सी बात है, एक वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर वो तुम्हें एक सही समय पर एक सही जगह मिल जाए, समझे। अभी मई का महीना चल रहा है, 7 महीने हमारे पास अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए। इन 7 महीने में अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन भी करना है, एंड ये सब भी तो करना है। तो देखो सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट में अराउंड 30 चैप्टर्स हैं। हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 7 महीने हैं हमारी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। उस 7 महीने में से भी केवल और केवल 4.5 महीने ही हमारे पास है सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए। तो इसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं और रिवीजन भी करना है। इसलिए हमारे पास केवल और केवल 135 दिन है। इन्हीं 135 दिन में हमें ये 90 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब देखो प्लान तो बना दिया कि कितने दिन में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पर अब यहाँ पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट विल बी दैट वी वोंट बी एबल टू हैंडल द रोटेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स। सेकंड विल बी दैट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फॉर दिस JEE मेंस। एंड द थर्ड वुड बी, व्हिच आई think that it should be the very first one, that from where we are supposed to complete all these 3 subjects, that is what is the material that we should follow for all these 3 subjects. Physics के लिए तुम्हें ये सारी बुक्स फॉलो करनी है, and for maths these books, and for chemistry and its counterparts ये सारी बुक्स तुम फॉलो कर सकते हो। एंड ये मैं तुम्हें प्रमोशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। इन बुक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स। एंड इफ यू डोंट वांट टू फॉलो ऑल दिस बुक्स, और तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अपने घर पर मंगा लो और उससे तुम इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन, आई मस्ट गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। हमने JEE 2025 और 26 के लिए नई रिफ्रेश इनटेक जो शुरू कर दी है अपनी मेंटरशिप में। इन बच्चों को हम फ्री शॉर्ट नोट्स, फ्री क्वेश्चंस, और इनके साथ मैं पर्सनली खुद G-Meet रखूंगा, गूगल मीट, जहां पर मैं इनको 1-to-1 गाइड कर रहा हूँ। डेली के डेली टास्क हम इन बच्चों को असाइन करेंगे। डेली टास्क यानी कि डेली चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा किस दिन आपको क्या चीज पढ़नी है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इस हिसाब के आपकी डेली एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाएगा, और आप एक भी दिन अपनी एक्टिविटी से ऑफ ट्रैक होते हो तो उस चीज पर हम आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी रहेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक रहे। इसीलिए अगर आप हमारी मेंटरशिप में एनरोल होना चाहते हो तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपको जो QR कोड वहीं पर मिल जाएगा, QR कोड के थ्रू आप पेमेंट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी गूगल फॉर्म में डाल दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। तो बात यहाँ पर यह आती है कि हमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स को एक दिन में कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट अल्टीमेटली कैसे करना है। तो देखो सिंपल सी चीज है, एक दिन को 6 स्लॉट्स में डिवाइड करो। हर स्लॉट को तुम 1 घंटे और 30 मिनट का डिवाइड करो। अभी जो तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, इस टाइम पीरियड में तुम्हें 1 घंटे जो है किसी भी एक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। उसके अगले 30 मिनट में तुम्हें उसी सब्जेक्ट की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें उस पोर्शन की नहीं करनी जो तुमने आज ही 1 घंटे में थ्योरी पढ़ी है। तुमने जो कल थ्योरी पढ़ी थी 1 घंटे में, उसकी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करनी है। वैसे ही आज जो तुमने थ्योरी पढ़ी है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें कल करनी है। इस हिसाब से होगा ये कि तुम्हारा रिवीजन जो है पुराने पार्ट का वो इजीली होता रहेगा। इसी तरीके से तुम्हें बाकी 5 सब्जेक्ट के लिए भी करना है ईच एंड एवरी डे। इसके अलावा वीकेंड्स पर तुम्हें 2 आवर्स एक्स्ट्रा निकालने हैं रिवीजन के लिए, ताकि तुमने जो पूरे वीक में पढ़ा हुआ है वो तुम्हारा वीकेंड्स में रिवाइज हो जाए। हर एक सब्जेक्ट का एक बार तो रिवीजन हो ही जाना चाहिए एक वीक में, जो भी तुमने पूरा पढ़ा है। सो हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। तो देखो तुम्हें एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बुक्स बताई थी, उनके जो एंड चैप्टर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो, एंड उसके साथ साथ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, मेंस एंड एडवांस दोनों के। इसके बाद में तुम्हारी JEE मेंस में 99 परसेंटाइल कंफर्म है, अगर तुम इतने पार्ट को बहुत अच्छे से कर ले तो। और ये चीज मैं तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट के लिए बोल रहा हूँ। अगर जनवरी अटेम्प्ट में तुम 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे, तुम्हारे पास अराउंड 4 से 5 महीने होंगे एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए। और एडवांस की प्रिपरेशन में भी तुम्हें कुछ खास नहीं करना है, बस एडवांस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और उसी के साथ साथ एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर देने हैं, वो भी जनवरी अटेम्प्ट के बाद में। क्योंकि अगर जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ गई तो तुम्हें कोई भी बढ़िया NIT में CSE तो मिल ही जाएगी। तो बस जितनी बातें मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई, बस उन बात का खासकर ध्यान रखना है और अपने प्रिपरेशन को बस लगातार करते रहना है। कोई भी रिदम बीच में टूटने नहीं देना है। भाई डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीजें बीच में आई तुम्हारी प्रिपरेशन में, बस उन पर ध्यान नहीं देना है। जब भी तुम्हारे पास स्ट्रेस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, या डिप्रेशन तुम्हें हो रहा है थोड़ा बहुत बाहर के एनवायरनमेंट को देखेंगे, बाकी बच्चे कितना पढ़ गए, हम बिल्कुल भी नहीं प्रिपरेशन कर पाए, तो बस इस चीज को नेगोशिएट करते रहना है। इस चीज पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। बस जो तुम अभी पढ़ रहे हो, फिलहाल में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, केवल तुम्हारा फोकस उधर रहना चाहिए हर एक दौरान, बस इतना सा ही करना है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। तुम्हारे जितने भी डाउट्स थे कमेंट सेक्शन में, जो तुमने मेरी पुरानी वीडियोस में डाले थे कि क्या स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, वो सारे आई थिंक मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर अभी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभी मुझे बताओ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर फ्री मेंटरशिप चल रही है बच्चों के लिए। फ्री डाउट सॉल्विंग सेशंस भी चल रहे हैं, वहां पर बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं एंड आई एम रिप्लाइंग देम एज सून एज पॉसिबल। सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल टू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ में। तो टिल देन गुड बाय।